अब्दुल्ला गुल साहब, सर पावरफुल इलेक्शन कमीशन मौजूद है, मामलात इलेक्शन कमीशन के हाथ में हैं, तो फिर इसका मतलब इंतखाबात वक्त पर होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, बड़े आसानी से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो एक अमेंडमेंट करके डाल दिया गया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बहुत सारे मामलात हैं। इसमें सबसे बड़ा अहम इश्यू ये है कि भारत के अंदर भी 2 उन्होंने जो अपना सेंसस था उसको माज़ी के अंदर फ्रीज़ कर लिया एक ख़ास आबादी के हम्म। ऊपर और 2 साल से ऐसे ही सिलसिला चल रहा है। अब बहरहाल इसका कोई ना कोई हल लेकिन दूसरी तरफ बात जायज़ है कि आपके जब आबादी बढ़ती है, आपका सेंसस होना ज़रूरी है, उसके बाद आप किसी सूरत-ए-हाल के ऊपर चलते हैं। अगर आपके पास जो है वो डेटा ही ना हो और उसके ऊपर आप जाके इलेक्शन कराना जो शुरू कर दें, लेकिन एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपकी आबादी का ज़ाहिर है वो तो तनासब बड़ा है, लेकिन हल्के अगर वही रहे तो फिर एक और बड़ा मसला बन जाएगा। हल्के अगर नहीं रहेंगे, अब हुकूमत की तो जो पीडीएम की जमातें हैं, उनकी तरजीहात तब तक होंगी, जब तक वो देखेंगे कि जो चेयरमैन जो पीटीआई हैं, वो जब तक के वो पाबंद सलासल रहेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर उनको जो है वो पाबंद सलासल से हट गए और बाहर आ गए, तो फिर क्या तब भी यही कहेंगे कि जी इलेक्शन जो है वो होना ज़रूरी है या नहीं है? मेरा ख़्याल है कि इलेक्शन तो इस साल तो ज़ाहिर है बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है, तमाम पार्टियाँ यही बात कर रही हैं कि इलेक्शन फ़िलहाल तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन जो है मार्च की बात की जा रही है उससे पहले ताकि जो है वो सेनेट के इलेक्शन जो हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। अब सेनेट के इलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है तो उसके ऊपर भी बातचीत तो शुरू हो चुकी है कि सेनेट के इलेक्शन भी हम्म। उनको मौखर किए जा सकते हैं या ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, इल्तवा हो सकता है। लेकिन मुल्क की मौजूदा जो सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल है, जो मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत-ए-हाल है, जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन है, जो मुल्क के बैरूनी सरहदों के ऊपर जिस तरीके से हिंदुस्तान तिबले जंग बजाने की पूरी तैयारी में बैठा हुआ है, क्या इलेक्शन जो है वो हल है? क्या आम आदमी को इससे कोई इस्तिफ़ादा हासिल हो रहा है? क्या हम दुनिया की जो दुनिया में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनसे गाफ़िल होके सारा दिन हम पाकिस्तान के अंदर यही बंदर-बाँट करते रहें? क्योंकि असल में इलेक्शन जो है, ये तो बंदर-बाँट है, ये तो सिर्फ़ ताकत का हसूल और ताकत की ख़्वाहिश के अंदर हर सतह से, हर जो कहते हैं कि हर बॉर्डर को क्रॉस कर दिया जाए, तमाम हदें तोड़ दी जाएँ, चाहे उसके लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को ही क्यों ना निशाना बनाया जाए। मेरे ख़्याल में बहुत मसाइल हैं और इलेक्शन कमीशन तनहा इसके अंदर कोई फ़ाल किरदार अदा ना कर पाए। क्या कहते हैं अब्दुल्ला गुल साहब, इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से। देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है, उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े-बड़े नामवर लोग मौजूद हैं। लेकिन अभी उनको अपनी सोच, अपने फ़िक्र और अपना नज़रिया जो है लोगों तक पहुँचाना है और जो मुतवक्का है उनका अभी कुछ अरसे के अंदर वो एक पावर शो भी करना चाहेंगे, ज़ाहिर है और अपनी इलेक्शन कैंपेन को तब करेंगे क्योंकि अभी तक गुमा-गुम की सिचुएशन है और जब तक ये सिचुएशन कायम रहेगी तो इलेक्शन की जो तैयारी है वो अपने फुल स्विंग पे नहीं जाएगी। हम्म। और जब ज़ाहिर है फुल स्विंग पे नहीं जाएगी तो उससे पहले कोई भी बात करना कबल अज़ वक़्त है। लेकिन मैं रोकरी साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफ़ाक़ राय रखता हूँ कि हर पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है और ज़ाहिर है हल्के के अंदर जो बड़े नामवर लोग मौजूद हैं, खुद खुर्रम साहब माशाल्लाह एक नामवर शख्सियत हैं और अपने हल्के के अंदर असर रसूख़ रखते हैं, काम किए हुए हैं, लोगों के फ़ेवरेट लोगों को जो मतलब आपने फ़ेवर्स दिए होते हैं, लोगों की नौकरियाँ लगवाई होती हैं, वहाँ तामीराती कामों के मंसूबे जो है, हम्म। उनका इजरा किया होता है। तो ये वो तमाम बातें होती हैं जो मैटर करती हैं और पाकिस्तान के अंदर बरादरीइज़्म और इलाके के हवाले से ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है कि पार्टी का एक वोट होता है, लेकिन ये नहीं होता कि अगर एक आदमी का 25,000 वोट ज़ाती उसका है, तो पार्टी का वोट उसको 10,000 या 15,000 या 20,000 की लीड दे देता है। लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि अगर फ़र्ज़ करें अरसलान खोकर साहब हैं या अब्दुल्ला गुल है, उसका कोई एक वोट ही नहीं है और पार्टी के वोट की वजह से उसको अचानक 70,000 वोट मिल जाएगा, ये नहीं मुमकिन हुआ करता। तो इसमें भी मेरे ख़्याल में आइंदा आने वाले वक़्तों में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद लगा बैठे हैं। उनको एक ऐसी
फाशिस्ट पार्टी के साथ उम्मीद हो चुकी है, जिसका मुस्तकबिल मुझे कोई ख़ास ब्राइट नज़र नहीं आ रहा और उसी की वजह से लोग उनको छोड़ चुके हैं और उस पार्टी के अंदर अपनी दरारें पड़ चुकी हैं। आपने ये देख लिया है कि पार्टी के अंदर वो अपने लोग बैठे हुए हैं, शाह महमूद जैसे लोग, जो चाहते हैं कि किसी सूरत चेयरमैनी उन तक पहुँच जाए और ये आज की ख्वाहिश नहीं है। ये तो जब खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तब भी उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो किसी सूरत जो है वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और ये वो पोर्ट्रे भी अच्छा, करते एक थे, चीज़ अब्दुल्ला अपने साहब, ये तो चलिए करीब आपने हल्कों में बात कर गुफ्तगू दी, भी करते रोकड़ी थे। साहब उससे